कैसे हो आप सभी दोस्त? आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए दोस्त, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से ग्रामीण परिवेश के संबंध में। यहाँ पर मैं बात करूँगा आप लोगों से स्पेशली शब्दावली के बारे में। शब्दावली के बारे में क्यों बात करूँ? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं एक्चुअल में कि मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण ग्रामीण परिवेश लेके आ सकूँ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक अभ्यर्थी हूँ और मैं भी प्रिपरेशन में जुटा हूँ अदर एग्जाम की भी और इस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन में। तो कहीं न कहीं मैं आप लोगों को थोड़ा-सा सहयोग करना चाहता हूँ, एक अलग तरीके से शब्दावली जैसे और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को एक्चुअल में ईमानदारी नंबर दिलाने की कोशिश करेंगी और आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, वो आप इस शब्दावली को देखने के बाद शायद समझने लग जाएँगे। जैसा कि आप किताब पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि ग्रामीण समाज आपने देखा, ठीक है ना? एक्चुअल में आप पढ़ते जा रहे हो, जनजातीय समाज पढ़ लिया, मतलब पढ़ क्या लिया? देखा कि जनजातीय समाज होता है ऐसे-ऐसे, शहरी समाज देखा, व्रत परंपरा देखा, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण और संकीर्णता और सीमावर्ती ग्राम, ठीक है ना? लेकिन आप लोगों को इसकी मतलब तो पता नहीं होता और आप पढ़ते चले जाते हो। जब ये आपके एक्चुअल में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना कि सार्वभौमिकरण क्या होता है? ऑप्शन में आएँगे 4, उसके बाद आप ना बस भूल जाओगे सब कुछ। बोला ये पढ़ा तो है लेकिन इसका मतलब तो पता ही नहीं था, हमने ये चीज़ तो देखी नहीं थी। तो इसलिए कह रहा हूँ, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में 100% आप लोगों को ये मदद करेगा, ठीक है ना? तो मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बोली हैं? क्योंकि आप लोगों को शायद ही कोई टीचर ये सारी चीज़ें बता पाए। देखो, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा क्योंकि उन हर किसी का अपना-अपना पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है ना? कोई भी बंदा हो। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर इन सारी चीज़ों को क्लियर करने की। पहले मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर काफ़ी इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए स्लाइड लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ। ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, कुछ ग्रामीण से संबंधित और कुछ मतलब ग्रामीण और आपको जनजाति वगैरह को कुछ डिफाइन कर दूँ आप लोगों के लिए, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कुछ फैक्ट्स बताऊँगा जो आप लिखते रहना। ठीक है दोस्त? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को जैसा कि पता है, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ की यह एक पहली इकाई है। पता हुआ आप लोगों को? सर्वाधिक छोटी, अगर मैं संख्या की बात करूँ, सर्वाधिक छोटी संख्या और छोटी आबादी का ग्राम कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हैं आपका सिक्किम एंड आपका नागालैंड। जैसे सिक्किम में कितना गाँव है? कुल 440 हैं और करीब-करीब मतलब कुल 500 या 300 वोट से मतलब 300 मेंबर ही होते हैं ऐसे ग्राम में। ऐसे नागालैंड में 1112 हैं कुल, ठीक है ना? पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, क्या पूछा जाएगा? सर्वाधिक छोटी संख्या और छोटी आबादी वाले ग्राम सिक्किम और नागालैंड में हैं, ठीक है ना? चलिए, ग्रामीण शब्द का आप लोगों को पता होगा विलोम क्या है? शहरी, ठीक। ग्रामीण शब्द का जो विलोम है एक्चुअल में शहरी बताते हैं, बोलते हैं, वो कुछ विद्वान मानते हैं इस चीज़ को, बुद्धिजीवी मानते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, ग्रामीण समाज के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। जो ग्राम समाज विभिन्न लोगों और विविध प्रकार के, ठीक है ना, ग्रामों से तथा उनकी संस्कृति का मिला जुला क्या है, एक स्वरूप है ये। आमतौर पर ग्राम समाज कृषि प्रधान होता है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी कहीं न कहीं, आपके पिताजी भी कृषि में संबंधित, कृषि से रिलेटेड होंगे, आपके कहीं न कहीं फसल उगाते होंगे घर के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए और बेचते भी होंगे फसल को, ठीक है ना? ग्रामों में कुछ अन्य समुदाय भी होते हैं जिन्हें हम जनजातियाँ भी कहते हैं, ठीक है ना? अन्य गैर जनजातियों के साथ इनके अच्छे संबंध होते हैं जनजातियों के, ठीक है ना? कुछ लंबे अरसे तक लंबे मतलब और ये इनके कुछ जनजातियों के बारे में बात करूँगा कि जनजातीय समाज क्या होता है। अब मैं बात करूँ आप लोगों से, कृषक शब्द आया, तो कृषक शब्द को मुझे पहले बता दो, कुछ चीज़ें मैं पूछूँ आप लोगों से कि कृषक शब्द आप लोगों को पता है तो किसने दिया था सबसे पहले ये? कृषक शब्द सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? ये किया था, आपको पता हो तो, ए एल क्रोबर। किसने किया था? ए एल क्रोबर। ए एल क्रोबर का कबूतर है, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ कि जो कृषक शब्द को विशिष्टता किसने प्रदान की थी, ठीक है ना, अपने लेख में किसने प्रदान की थी? ये थे आपके रॉबर्ट रेडफील्ड। कौन थे भाई? रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है ना? आपकी इस प्रॉब्लम में जो पेन वाली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। रेडफील्ड 20 तारीख से शायद सॉल्व हो जाएगी। रेडफील्ड, ठीक है ना? ये कौन थे जिन्होंने विशिष्टता प्रदान की थी अपने लेखों के अंदर? लेकिन सबसे पहले कृषि कृषक को जो डिफाइन किया था सबसे पहले किसने किया था? ये किया था आपके एल क्रोबर। आपसे एक्चुअल में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में और बता दूं, छोटा सा एक दो पॉइंट और बता दूं। देश भर में लगभग कितनी जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां हैं? बताइएगा कितनी है देश भर में? 698, मतलब 600 करीब 70 के आसपास है। वहीं पर मैं बात करूँ आप लोगों से, उड़ीसा के अंदर करीब करीब 68 से 70 जनजातियां हैं और जो कि क्या है, सर्वाधिक हैं। कहाँ पर? सर्वाधिक हैं कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ आपसे जनजाति की जो परिभाषा है संवैधानिक किस अनुच्छेद में दे रखी है? आप लोगों को पता होगा 342 अनुच्छेद में दे रखी है। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो, आपने शायद ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी। अब हम चलते हैं
सॉरी, अब हम चलते हैं ग्राम समाज की तरफ पढ़ते हैं, उसके बाद सारी डेफिनेशन हम खत्म करेंगे यहाँ से। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ग्रामीण समाज एक्चुअल में है क्या। देखिए इस समाज का जो प्रयोग है छोटे समाज के लिए किया गया है, जहाँ कुछ 100 आवासीय इकाइयाँ जैसे आपके गांव में देखा होगा, कुछ 100 ही तो घर होते हैं, 100 150 घर होंगे, 300 घर होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं, बसे हुए होते हैं। और जो मुख्य रूप से केवल खाने पीने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, किसका उत्पादन करते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं। इनका मुख्य जो धंधा है क्या है, खेती बाड़ी है। ऐसे समाज में जो गैर मतलब ऐसे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग इसके साथ साथ ही क्या करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कमी, जो गिनती है बहुत कम है, गिनी चुनी है गिनती। कैसे, जो जैसे कि अब मैं बात करूं, जैसे सरकारी नौकरी भी है और आपकी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत कमी है। तो वही यहाँ पर बात किया है, ठीक है ना, जो एक बिजनेस कर रहा है प्राइवेट और आपकी मतलब आपकी कृषि भी कर रहा है। कृषि ना करके वो क्या करते हैं, पट्टे पर उठा देते हैं अपने कृषि को, कि भाई आप एक काम करो, इतना मतलब अनाज या फिर इतना पैसा दे देना, आप 1 साल तक के लिए मेरी ज़मीन को जोत लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ आएगा ग्रामीण समाज की। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से जनजातीय समाज, जनजातीय समाज क्या होता है, देखिए ये भी एक कृषि आधारित समाज की तुलना में यह जो समाज है अपेक्षाकृत अधिक छोटा होता है। कैसा होता है, ये भी कृषि वगैरह करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, कबीले टाइप का। तो अन्य समाजों और मुख्य सभ्यता से मुख्य रूप से ये लोग अलग थलग ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, अलग थलग ही रहते हैं, क्योंकि थोड़े से ये पिछड़े वर्ग के हैं। पिछड़े वर्ग के क्या, थोड़ा सा आप समझ रहे हो, थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग है इनका। जो मैं अगर बात करूँ इनके आर्थिक धंधों में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे शिकार खेलना, आपने देखा होगा कि खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं, मतलब मैंने देखा है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, गांव देहात में देखा होगा, या किसी ना किसी का शिकार आप लोगों को देख करते हुए मिल जाएंगे। ये होते हैं कौन से, जनजातीय समाज के लोग, ठीक है ना। जैसे खाद्य खाद्य पदार्थ एकत्र करना, ठीक, और स्थायी कृषि करना, और क्या करते हैं, एक स्थायी कृषि भी करते हैं लोग। भारत में कुछ ऐसे ग्राम भी हैं जहाँ जनजातीय और गैर जनजातीय लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, गैर जनजातीय लोग भी एक साथ रहते हैं, मतलब जनजातीय और गैर जनजातीय। अब मैं बात करूँ आप लोगों से, जो आपकी जनजातीय हैं, इनके पास कृषि के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होती हैं, ठीक है ना। ये कभी जब मैं बताऊंगा, जब शायद मौका मिला तो सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन करूंगा। मैं चलता हूँ शहरी समाज की तरफ। आपको शहरी समाज का तो शायद अच्छे से खूब बखूबी पता होगा। इस शब्द का प्रयोग कस्बों और शहर अर्थात दोनों के संदर्भ में अदल बदल कर किया जाता है, ठीक है ना। मैं लिख के इसलिए लाया हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ पाओ चीज़ों को। क्योंकि लोग गांव से शहर की तरफ आकर बस रहे हैं, ठीक है ना, शहरों में आकर बस रहे हैं, इसलिए शहरी समाज में एकदम से बहुत तेजी से वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। जैसे दिल्ली है, पहले कितना छोटा सा था, अब बहुत बड़ा हिसाब किताब हो गया। और शहर का जो क्षेत्र है अपेक्षाकृत विस्तृत हो रहा है, और यहाँ की आबादी कंटिन्यू मतलब लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। शहरी समाज, अब मैं बात करूं, जैसे शहरी समाज जैसे पहले औद्योगिक था, ठीक है ना, अब अभी भी वही सारी चीज़ प्रक्रिया चलती आ रही है। यहाँ खेती बाड़ी का कोई काम नहीं होता। आपने देखा होगा ऑफिस या दफ्तर या फिर लेबरगिरी का काम कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी का तो कोई काम नहीं होता। शहर में ऐसा देखने को मिला है, किया जाता है। यह मूल रूप से गैर कृषक समाज होता है, और यह विजातीय है। विजातीय मतलब बहुत सारी जातियाँ होती हैं, जैसे कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपको जैसे किसी भी शहर में जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी जातियों के लोग आप लोगों को मिल जाते होंगे। जटिल, ठीक है ना, एक जटिलता आप लोगों को देखने को मिलेगी। और भविष्य उन्मुख होते हैं, मतलब इनका क्या काम होता है कि अच्छा अब अब यहाँ शहर में आ गए, तो एक काम करो, एक प्लॉट एक मकान लो, अब रहने के लिए बच्चों को भी भाई शिक्षित करना है। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य उन्मुख भी होता है इनका, ठीक है ना, भविष्य की तरफ उन्मुख होते हैं। चलिए मैं आगे बात करूँ आप लोगों से, किस समाज के बारे में चलते हैं। अब हम चलते हैं व्रत परंपरा और लघु परंपरा की तरफ। व्रत परंपरा क्या होती है, देखिए अब सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। शहरों में रहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, जो लिटरेटी, जो अर्थात क्या, पढ़े लिखे कहलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, व्रत परंपरा कहते हैं। जो शहरों के अंदर आपने देखा होगा, शहरों के अंदर शिक्षा को थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और दी भी जानी चाहिए। तो इनको क्या बोला जाता है, वृहत परंपरा बोला जाता है इनको, मतलब इन समाजों क्या है, वृहत परंपरा वाले बोला जाता है। और लघु परंपरा क्या है, जैसे ग्राम या शहर में निरक्षर जो लोग हैं, ठीक है ना, जो निरक्षर लोग हैं, उनको क्या बोलता है, बोला जाता है लघु परंपरा वाले बोला जाता है। देखिए अब जैसे मैं बात करूं जैसे कि बहुत से बंदे होते हैं कि भाई शिक्षा का भार नहीं उठा पाते, और शायद वो बहुत, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में स्पेशली सरकारी स्कूलों में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं वो लघु परंपरा में ही रह जाते हैं। जिनके पास पैसा अच्छा रहता है,
ठीक है ना, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं रहती है जिन लोगों के पास, उनके पास आपने देखा हो व्रत परंपरा में वो चले जाते हैं, मतलब लिटरेटी मतलब पढ़े लिखे हो जाते हैं और थोड़ा सा जॉब वगैरह की कोशिश भी करते हैं या फिर कोई अदर बिजनेस भी करने लग जाते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के साथ। अब देखिए सार्वभौमिकरण क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें लघु परंपरा की जो संस्कृति है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको लघु परंपरा को व्रत परंपरा में ले जाया जा रहा है। जब ऐसा हो जाए कि व्रत जो लघु परंपरा वाले लोग हैं जो मेहनत करके किसी भी तरह लिटरेटिव मतलब बुद्धिजीवी वर्ग में इंक्लूड हो जाते हैं, तब उन्हें क्या बोलते हैं, सार्वभौमिकरण बोलते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें लघु परंपरा की सांस्कृतिक विशेषताएं आगे विकसित होकर व्रत परंपरा का भाग बन जाती हैं। ठीक है ना, व्रत परंपरा का क्या भाग बन जाती हैं, तो उन्हें सार्वभौमिकरण कहते हैं। ठीक है ना, जब लघु परंपरा व्रत परंपरा में चला जाता है तो वो सार्वभौमिकरण कहलाता है। वहीं पर मैं बात करूं, अब भाई देखो ये तो यहाँ पर चलेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जैसे कि रजवाड़े, आपने लोगों ने देखा होगा राजा रजवाड़े वगैरह। ठीक है ना, और मतलब जब शासनकाल खत्म, मतलब इन लोगों का जब शासनकाल खत्म हो गया राजा रजवाड़ों का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिली कि ये लोग ना व्रत से कहाँ पर आ गए, लघु परंपरा में आ गए। अब इसको क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं संकीर्णता, मतलब अपने आप को संकीर्णता होता है कि आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा पाइप है और आगे से इसको पतला पतला करते हैं, संकीर्ण करते जाए, मतलब संकीर्ण का मतलब पतला, पतला नहीं है एक्चुअल में, क्या है इसका मतलब कि जो इनकी डिग्री है उसमें तो क्या है, रिडक्शन आ गया है, धीरे 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 रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है चीज़ों का। ठीक है ना, इनकी क्वालिटी में कमी आ रही है, तो इसलिए इसे संकीर्णता बोला गया है। क्या बोला गया, पैरोकाइलाइजेशन। क्या बोला है, पैरोकाइलाइजेशन। ऐसी प्रक्रिया जहाँ व्रत परंपरा की जो संस्कृति है, विशेषताएं ग्रामों की लघु परंपरा का भाग बन जाते हैं, क्या ग्रामों की लघु परंपरा का भाग बन जाते हैं, उसे संकीर्णता बोला जाता है। आपसे एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं यहाँ से पूछे जाते हैं। अब सीमावर्ती ग्राम तो आप लोगों को पता होगा, फ्रिंज विलेजेस किसे कहते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले गांव। कौन कौन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसे वाले जो भी गांव बसे हुए होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती ग्राम बोलते हैं। यहाँ ग्राम जो आपने देखा होगा, यहाँ जो गांव और शहर अर्थात दोनों जगहों की झलक देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से अगर मैं बात करूँ, अगर आप कहीं पर भी जाते होंगे, जैसे कि पहले कोई भी गांव था, वहाँ पर क्या हुआ, सड़क का मतलब निर्माण हो गया, वहाँ से बस वगैरह जाने लगी, तो आपने देखा होगा कि ये जो रोड है, इधर उधर तो गांव है, पूरा गांव है, पूरा का पूरा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या देखने को मिला होगा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉप वगैरह खुल गई, बहुत ज़्यादा शॉप, होटल, छोटे छोटी मार्केटिंग टाइप खुल गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, आप लोगों को इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये फ्रिंज विलेजेस कहते हैं इन्हें। कौन से, सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। वहाँ पर आप लोगों ने देखा हो दुकान वगैरह खुल गई। अब क्या हुआ, इनका जो रोजगार है कहीं ना कहीं एक मतलब शहरी की तरह क्या हो गया, थोड़ा सा बिजनेस में शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा कृषि को थोड़ा सा कम, हाँ यहाँ के लोग ग्रामीण हैं तो कृषि भी करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों की झलक देखने को मिले, यहाँ के लोग भैंस भी पालते हैं, कृषि भी करते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा यही लोग आप लोगों को बिजनेस में इंक्लूड दिखाई देंगे। कोई शॉप खोल रखी होगी, ठीक है ना, कोई कुछ, कोई किसी चीज़ की शॉप वगैरह खोल रखी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दें आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी सीमावर्ती ग्राउंड में। देखो वीडियो कैसे आप लोगों को तो भाई अच्छा लगा हो तो कंटेंट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, और अपना अच्छे से रहिए। जैसे ही मेरे पास टाइम लगा मैं और सारी चीज़ें आपके लिए शब्दावली लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा देख लिया डबल स्पीड में, और कुछ नहीं है। चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।